शिवराज सरकार की विकास यात्रा की पोल खोलती तस्वीर हर दिन एमपी में सामने आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव करोंद बुजुर्ग की, जहां सड़क नहीं होने से स्कूली बच्चे से लेकर बड़ों तक की जान को बारिश के दिनों में खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि देश की आजादी से लेकर आज तक करोंद बुजुर्ग गांव के लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सहित महिला व पुरुषों को अपनी जान जोखिम में डालकर आए दिन नदी के किनारे पानी से निकलना पड़ रहा है, जिससे गांव के लोगों की जान पर खतरा बना रहता है। सड़क के लिए गांव के लोग और आसपास के जनप्रतिनिधि सहित मीडिया के साथियों ने अनेकों बार जिम्मेदारों को लिखित और मौखिक अवगत भी कराया, लेकिन जिम्मेदारों के कान में आज तक जूं भी नहीं रेंगी। जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र में आगामी 31 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने हैं। लेकिन करोंद बुजुर्ग के बदहाल मार्ग की सुध लेने किसी ने उचित नहीं समझा। जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में ये कैसा विकास हुआ, जिसकी यात्रा आप निकालने जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार विकास का खूब ढिंढोरा पीट रही है, यहां तक कि विकास पर्व मनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ कई गांव ऐसे भी हैं जहां विकास गांव के लोगों तक पहुंचने से कोसों दूर नजर आ रहा है। नदी पूर आने के बाद 2-3 दिन तक है जो निकल नहीं पाते, उतर नहीं पाती है नदी चलती है। तो तहसीलदार साहब को बता दिया, आवेदन दे दिया, अपने जो सीओ मैडम को दे दिया, ये पंचायत भवन में ठहराव प्रस्ताव ये सब करवा दिए, मगर कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। दिक्कत बहुत है ये रास्ता में। उसके बाद में एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार को भी कई बार हमने इसका दे दिया, बाकी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न कुछ काम हुआ। कई साल एक भैया बीमारों का खटिया प्लेट का है, और अभी दवा छीटने गया तो भाई किधर गया, यह नाला इतनी जोर से बेगा नदी में। और जब भी यहाँ की समस्या है करोंद वालों ने मेरे सामने रूबरू रखी है, इसको मैं कलेक्टर के पटल पे भी रखा हूँ और यहाँ तक कि मिनिस्टर और मंत्री विधायकों के संज्ञान में भी लाया हूँ कि करोंद की इस तरह की समस्या है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। जब ज़्यादा पानी आता है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। मैंने भी वैसे देखा नहीं है, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है। मैं भी उसको जाकर देखूंगा और यथासंभव जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। तो गांव के लोग मजबूरी में नदी को पार करके जाने के लिए अपनी जान जोखिम उठाकर भी पार करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या प्रशासन को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती है? कितने सालों बाद भी अगर किसी गांव में यह हालात है कि वहां पर एक सड़क नहीं है और नदी पार करके जाने को ग्रामीण मजबूर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं खातेगांव का और बात करते हैं हमारे संवाददाता आमिन मंसूर से। आमिन, आखिर कितने समय से इन गांव वालों की लंबी मांग चली आ रही? क्या इसके पहले कभी यहां पर सड़क हुआ करती थी, या सड़क हुआ करती थी लेकिन बर्बाद हो गई, उसके बाद दोबारा ये सड़क नहीं बनी खराब होने के बाद? आखिर क्यों इन गांव वालों को मजबूरी में इस तरह से नदी के किनारे पार करते हुए जाना पड़ता है, जहां पर इनकी जान को जोखिम भी बना रहता है? देखिए भागीरथ जी, बताना चाहूंगा कि ये जो सड़क है यहाँ पर खास करके आदिवासी बहुल्य जो है कि लोग रहते हैं। करीब 30 से 35 घर के लोग हैं, जहाँ बच्चों को भी काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव का दौर आता है, जब चुनाव का टाइम आता है, तो जितने भी जनप्रतिनिधि और जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो है कि चुनाव होने के बाद में या जीतने के बाद में सारी चीजें जो है कि भूल जाते हैं। उसके बाद में इधर पलट कर भी नहीं देखते हैं, जिससे खास करके ग्रामीणों को, बच्चों को और बीमार महिलाओं को नदी में से जो है कि यहाँ से गुजरना पड़ता है। भागीरथ जी, ये जो नदी है, ये नदी के किनारे किनारे होकर गुजरना पड़ता है। कितना लंबा इन ग्रामीणों को सफर करना पड़ता है इस नदी के साथ, इस नदी को पार करना पड़ता है? ये वहाँ गांव के लोगों ने बताया था हमें कि यहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये अगर चाहे तो कोई भी इसको जनप्रतिनिधि करा दे। इन्होंने तहसीलदार को, एसडीएम को, पूर्व जनपद सीओ को और यहाँ तक कि जो विधायक जो है खातेगांव में जो भाजपा के जो विधायक है, इन्हें भी कई बार इन लोगों ने अवगत करा दिया, लेकिन आज तक जो है कि इसका कोई निराकरण नहीं लगा। ये करीबन 2 किलोमीटर का जो है कि इस मार्ग को बताते हैं। बारिश के दिनों में खास करके ज्यादा तकलीफ आती है, लेकिन बारिश से पहले जो होती है वहां से कच्चा सड़क तो
सड़क नहीं है, सड़क जो है कि गांव के लोगों को आज तक जो है कि नसीब नहीं हुआ, नदी के किनारे से ही निकलना पड़ता है। लेकिन बारिश में ये कंडीशन होती है कि बारिश में जिस तरह से पानी नदी में आ जाता है तो पानी में से ही जो कि निकलना पड़ता है, बच्चों को भी उसी में से निकलना पड़ता है, जिससे किसी भी दिन में हादसा भी हो सकता है, हादसे का भय। क्या बरसात के समय जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है जो नदी है, और इसी को बरसात के अलावा बरसात में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि उनको पानी में ही गुजर के जाना पड़ता है इन गांव वालों को, और कितना लंबा ये सफर इनको पानी से होकर गुजरना पड़ता है? ये पानी से तो करीब आधा किलोमीटर का जो रास्ता है, ये पानी में से इन लोगों को गुजरना पड़ता है, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ एक दूसरा रास्ता था जहाँ के डैम बना दिया गया है, वो डैम बनाने के कारण ये जो इनका पहले जो डैम बना हुआ नहीं था तो यहाँ नदी में इस तरह से पानी नहीं था, डैम बनने के बाद में पूरा पानी रुक गया, इस कारण जो है कि लोगों को इस पानी से गुजरना पड़ता है। इनके लिए यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता यहाँ नहीं है। बाकी अगर बरसात के अलावा हम बात करें तो बरसात के अलावा ये जो जगह है सूख जाती है या उस समय भी इसमें पानी भरा रहता है? बारिश के बाद में ये जगह जो है कि सूख जाती है, इसमें पानी इतना नहीं रहता है, लेकिन परेशान तो उसी तरह होना पड़ता है। बिल्कुल परेशान तो होना पड़ेगा, क्योंकि जब भले पानी सूख जाता होगा लेकिन वो रास्ते तो ऊपर खाबड़ होते होंगे, वो चलने वाले भी नहीं होते, क्योंकि अगर जहां पर लगातार पानी भरा हुआ है कुछ महीनों तक, अगर पानी सूख जाए उसके बाद भी वो रास्ता चलने लायक नहीं रह पाता है। एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हमारे कांग्रेस के नेता कैलाश कुंडल जी। कैलाश कुंडल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। कैलाश जी, अभी फिलहाल भले ही भाजपा की सरकार हो, वो विकास पर्व निकाल रही है, लेकिन कुछ बीच में आपकी भी सरकार रही है, आपके भी जनप्रतिनिधि इस इलाके के आसपास रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से या आप लोगों की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएट क्यों नहीं किया गया, कोई शुरुआत क्यों नहीं की गई ताकि इन गाँव वालों को सड़क मिल सके? बहुत लंबे समय से सड़क के इंतजार में। नहीं, हम लोगों ने तो लगातार सब कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर आकर आंदोलन किए हैं। इन सड़कों के लिए, जब पानी भरा था उन बातों के लिए हम लोग घर थोड़ी बैठे हैं, और हमने तो लगातार, मुख्यमंत्री भी आने वाले तो उनका भी काले झंडे दिखाने का प्रयास है तो, क्योंकि यहाँ से बातें हुई हैं, मतलब विकास लगातार यहाँ पे विधायक बीजेपी के रहे हैं लंबे समय से, मतलब करीब समझो 35-40 साल जो हैं उन्हीं के विधायक रहे हैं। अभी 18 साल से भाजपा की सरकार है, वर्तमान विधायक ये बता नहीं सकते कि उन्होंने विकास के नाम पे कौन सा बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ पे सारे काम जो है पुराने समय के हैं, और जो सड़कें बन रही हैं, जो वादे हैं, जो अवैध रेत खनन के कारण सड़कें सारी खराब हो गई हैं, जगह गड्ढे हो गए, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग इसमें मारे जा रहे हैं, सारे इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सड़कों को लेकर। ये मेरे खुले रुस्से का आरोप लगा रहा हूँ। वो छोड़े वो तो नहीं, रोज 1000 डंपर निकलते होंगे हमारे इधर से। खनन तो अवैध हो ही रहा है, लेकिन उसके कारण जो सड़कें खराब हो रही हैं, प्रधानमंत्री सड़कें खराब हो रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग खराब हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण रोज दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन सरकार तो विकास पर्व निकाल रही है, सरकार तो विकास यात्रा निकाल रही है, वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास गाँव तक पहुंचाया है। यहाँ पे विकास यात्रा निकाली, वही जगह इनका बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है। कई जगह लोगों को गाँव में नहीं घुसने दिया, उनको पीने की पानी की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है, खेत में लोगों को, आधे लोगों को बीमा पैसा मिला, आधे लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो ये अब विकास की सरकार है, सरकार का रास्ता तो कहते माथे पे सोचता था। तुम कोई सी यात्रा निकालो, लेकिन पब्लिक के बीच जाने के जो है, पब्लिक जवाब देगी अभी 2023 में। विकास कहाँ है पता चलेगा। लेकिन अगर किसी गांव में 30-35 सिर्फ परिवार वाले रहते हैं तो क्या सरकार उनकी सुध नहीं लेती? सरकार को लगता है यहाँ से हमें ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए सुध लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, भाजपा के नेताओं का सोच है, सब कहाँ से वोट मिले वहाँ काम करो, जहाँ वोट नहीं मिले वहाँ काम मत करो। कांग्रेस पार्टी का काम सिर्फ चुनाव तक होता है, लेकिन जहाँ हमें वोट मिले ना मिले, हमारे लिए तो पूरे क्षेत्र की जनता हमारी और हम उनके लिए काम करते हैं। और ये 15 महीने का इसका उदाहरण है सबसे बड़ा, कि इसमें जब कर्जा माफी हुई तो सब लोगों की हुई, ऐसा नहीं कांग्रेस के लोगों की हुई होगी। बिजली के बिल माफ हुए, 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी, जो भी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोगों का हुआ है, सबका हुआ है। और आप पूरी घटनाओं को पूरे प्रदेश के देखेंगे तो जब कांग्रेस का कोई आदमी होता है तो उसको बहुत बड़ा अपराधी बना देते हैं, और इनका कोई आदमी कोई घटना घटती है तो उसको मतलब बचाने का प्रयास करते हैं। अभी सीधी वाला कांड हुआ, अभी यहाँ पे आपके इंदौर में कांड हुआ, और भी बहुत सारे जो कांड हुए हैं आप देखिए। आप मुख्यमंत्री, ठीक है कैलाश जी, बीजेपी के नगर परिषद अध्यक्ष जुड़ गए हमारे साथ नरेंद्र चौधरी जी।
हम उनसे भी सवाल कर लेते, क्योंकि अभी उस वक्त इन्हीं की सरकार चल रही है। नरेंद्र चौधरी जी, सरकार आप ही की चल रही है। अभी हम कांग्रेस नेता कैलाश कुंडल जी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, आपके विधायक यहाँ पर इस क्षेत्र में, और पिछले 18 सालों से आपकी सरकार चल रही है, बीच में भले 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आखिर फिर इनको यहाँ पर गांव वालों को सड़क क्यों नहीं मिल सकी है? क्या वजह है? क्यों आपकी सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या यहाँ पर सिर्फ 30-35 परिवार रहते हैं इसलिए उनको सड़क मुहैया नहीं कराई जाएगी? देखिए, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। अगर इन्होंने काम किए होते तो जनता इनको सरकार से दूर रखती ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को विश्वास है और इसीलिए जनता लगातार वोट कर रही है, और पत्थर भी उसी पेड़ों पर मारे जाएंगे जिस पर फल लगेंगे। नहीं, लेकिन अभी तो आपकी सरकार है ना, सड़क तो उनके पास नहीं है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गांव वाले हैं उनको नदी से होते हुए जाना पड़ रहा है। आपकी बात से सहमत हूं कि अभी नहीं है, लेकिन बनेगी भाजपा की सरकार में ही आने वाले समय में। कब बनेगी नरेंद्र चौधरी जी? 2003 से आपकी सरकार है, 18 साल लगातार आप है। अगर 18 साल के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि आप सड़क बनाएंगे तो फिर तो सोचने वाली बात होगी ना, क्यों अभी तक क्यों नहीं बनी? इसका जवाब दीजिए ना। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की हालत क्या थी। पूरे हिंदुस्तान के साथ विश्व में मध्य प्रदेश हरा दिया, इसलिए कांग्रेस को हरा दिया, इसलिए बीजेपी को मौका दिया। तो इसीलिए जनता ने 18 साल हमको मौका दिया कि हमने वहाँ काम किया। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत में सुधार हुआ, बिजली में सुधार हुआ, अन्य व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ, इसीलिए जनता ने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के गांव करोंद बुजुर्ग के हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर सड़क नहीं है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक सड़क क्यों नहीं बन पाई है? जी, वहाँ के भी कामों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अति शीघ्र वहाँ की सड़कें भी डेवलप होगी। एक साथ सारी जगहों के काम तो होना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश को खस्ता हाल प्रदेश बनाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने छोड़ा था, उसको बीमारू राज्य से उबारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सने सने हम सफलता की ओर अग्रसर है और पूरी विधानसभा में सड़कों का जाल बिछाया गया है। जो स्थान छूट गए वहां पर भी सड़कें अतिशीघ्र बनाई जाएंगी। कैलाश कुंडल जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम लगातार सड़कें बना रहे हैं, 2003 से पहले जो हालात आप लोगों ने छोड़ी थी उसको हम ठीक कर रहे हैं, और लगातार सड़कों का हम जाल बिछाते जा रहे हैं। एक साथ सब जगह सड़कें बनाना संभव नहीं है। 18 साल से हम लगातार बहुत सारे गांव में हमने सड़कें पहुंचाई है और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। इस गांव की सड़क का काम भी शुरू, मतलब इसमें कार्य प्रगति पर है और जल्दी यहां पर सड़क बनेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या 18 साल का समय कम होता है सब? और इस समय तो डबल इंजन की सरकार है। हेलो, हाँ जी जी, इस समय तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आपको तो 18 के बजाय आप मान लेना चाहिए ये 8 साल भी मोदी जी जोड़ लिए जाएं तो 25 साल करीब हो गए। इसके बाद भी अगर भाजपा के नेता कहते हैं कि अभी समय है, अभी काम चल रहा है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे की काम करने की मंशा नहीं है। और इनकी मंशा हमेशा जो रही है कहीं न कहीं छुआछूत के रही। देखिए, धार्मिक उन्माद भी जैसे भी कह रहे थे कि लगातार हम इसलिए जीत रहे हैं, इसलिए नहीं जीते कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने धर्म के आधार पर, मस्जिद मंदिर के नाम के आधार पर लोगों को, क्योंकि ये नर्मदा किनारे का बेल्ट है, नर्मदा किनारे के बेल्ट में कहीं न कहीं धर्म का पल्ला ज्यादा होता है, उस आधार पर चुनाव जीते हैं। और ये बताएं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार पे लगभग 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा लेकर आपने क्या करा? विज्ञापन छपाए। ये कर्जा लेकर आपने 1-2 महीने पहले घोषणा की थी 1,000 रुपए देंगे लाडली बहना को। आखिर क्या कारण बन गया कि अब उसको 3,000 का बोर्ड लगाना पड़ रहा है आपको? बात इसलिए कि घबराहट हो रही है। इनके जो सर्वे आ रहे हैं भाजपा के, आरएसएस के, उसमें इनकी हालत खराब है और इसी के कारण ये लोग इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे हैं। और 2023 में हमने ही प्रदेश की जनता उनको जवाब देगी। चलिए, ये सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, ये नरेंद्र चौधरी जी, 18 साल क्या कम है? कैलाश कुंडल जी कह रहे 18 साल क्या कम पड़ते हैं सड़क बनाने के लिए? और इस वक्त तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है। इसीलिए कार्यों की गति तेजी के साथ चल रही है। कुंडल जी को मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 50 सालों तक इनकी सरकार रही, फिर समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? आप तो हमारी 20-18 साल की बता रहे हो। कुंडल जी अच्छे से जानते हैं। कुंडल जी की इसके पहले एक डिबेट में मेरे साथ बातचीत हुई थी, इन्होंने कहा था कि आप 1,000 दोगे ही नहीं, अभी देखते हैं आने वाला समय आएगा। हमने कहा तो करा। आज लाडली बहना के माध्यम से राशि जा रही है और ये कह रहा है घबराहट में 3,000 किया। घबराहट में 3,000 नहीं किया है। सरकार अगर कह रही है तो करेगी और आने वाले समय में बहनों को 3,000 देकर सशक्त बनाने का काम भी किया जाएगा।
अच्छा, ये अगर इस गांव के जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, उनको आप आश्वासन क्या दे रहे हैं? क्योंकि जैसे आप कह रहे थे पहले कि इस गांव के सड़क का कार्य भी शुरू हो चुका है, ये कार्य कहां तक पहुंचा है, जरा इसको बता दें, और कितने महीने के अंदर यहाँ पर सड़क बन जाएगी? हो चुका है, मैंने ये कहा कि अतिशीघ्र कार्य वहां भी होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि शुरू हो चुका है। ठीक है, मैं सवाल को चेंज कर देता हूं, कितने महीने में गांव के लोगों को सड़क मिल जाएगी? क्या चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? बारिश चल रही है सर, चुनाव के बाद ही मिलना है। चुनाव के बाद मिलना है। कैलाश कुंडल जी, लेकिन लगातार आप दावे कर रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनते ही आपकी प्राथमिकता में ये गांव रहेगा, इस गांव के लोगों को सड़क मिलेगी? वो करते हैं साहब, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले भी क्या हमने किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, लोगों को बिजली फ्री दी है, अभी भी जो घोषणाएं की है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। ये विश्वास आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को दिलाना चाहते हैं। ठीक है नरेंद्र चौधरी जी, अगर आपकी सरकार बनती है, फिर से दोबारा वापस लौटती है, तो कितने महीने के अंदर इस गाँव की सड़क का निर्माण हो जाएगा? देखिए कुंडल जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुंडल जी ये कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। कुंडल जी से पूछिए कि आपने आपके मैनिफेस्टो में कहा था कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार को 4,000 रुपया महीना दिया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में कोई ठीक है, समय में बस बहुत कम। नरेंद्र चौधरी जी, बस ये आश्वासन, नरेंद्र चौधरी जी, बस ये आश्वासन चाहता हूँ, अगर दोबारा आपकी सरकार बनती है बीजेपी की, तो कितने महीने के अंदर इस गाँव के लोगों को सड़क मिल जाएगी? सरकार तो हमारी बनना तय है। ठीक है, कितने महीने के अंदर सड़क बन जाएगी? पार्टी ही बनाएगी। विधानसभा चुनाव के बाद उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समय कम। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं प्रदेश उपाध्यक्ष जीजीपी से मोहन पटेल से। मोहन पटेल जी, जिस तरह से यहाँ पर गांव में लंबे दशकों से यहाँ पर सड़क नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती तो इस गाँव के लोगों को सड़क मिल जाएगी। संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तो ये ऐसा कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद 75 साल हो गए हैं। 75-76 साल हो गए। 75-76 साल में हेलो जी 75-76 साल में अभी जो भी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कहीं ना कहीं अपना दावा करते हैं कि हम गांवों का विकास कर रहे हैं, हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं, हम दलित वर्गों का विकास कर रहे हैं। ये तो भली बात ही आपके सामने समक्ष पूरा प्रमाण रखा हुआ है कि कहाँ दलितों का विकास कर रहे हैं, कहाँ आदिवासियों का विकास कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी से आश्वासन देती है, काम नहीं कर रही है, आपका कहना है? नहीं, ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए मोहन पटेल जी, माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन माफी चाहूंगा, आपको पॉइंट अपन नोट यहां पर आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन पटेल जी। तो लगातार जिस तरह से पक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन यहां पर गांव वालों को अभी तक सड़कें नहीं मिली है, इसलिए दोनों पर सवाल उठता है। क्योंकि कांग्रेस ने भी कई सालों तक मध्य प्रदेश में राज किया, मध्य प्रदेश में सरकार रही, और पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। अगर अभी भी सरकार कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें समय लगेगा, तो इसमें सवाल तो उठेंगे। लेकिन देखना होगा इस गाँव के लोगों को कब तक सड़क नसीब हो पाती। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।